हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना था, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास हर रंग के गुब्बारे थे, लाल, नीले, पीले, हरे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तब वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। बच्चे उस गुब्बारे को देखकर गुब्बारे वाले के पास दौड़े चले आते और उसके गुब्बारे खरीद लेते। इस तरह उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। पर एक दिन उस गुब्बारे वाले से एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, अगर हम हवा में एक काले रंग का गुब्बारा छोड़ें तो क्या वो भी उड़ेगा? गुब्बारे वाला बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी गैस की वजह से उड़ता है। यही बात हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। लोगों को कामयाब बनाने में उनका बाहरी अपीयरेंस से ज़्यादा उनके अंदर का एटीट्यूड मदद करता है। हमारी अंदरूनी खूबियों की वजह से हमारा नज़रिया बनता है और वही हमें ऊपर उठाता है। और यही नहीं, नज़रिया हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। अगर नज़रिया इतना ही ज़रूरी है तो हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए, इसे भी एक कहानी से समझते हैं। हाफिज़ अफ्रीका में रहने वाला एक किसान था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और संतुष्ट था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज़ को हीरे के बारे में बताया। उसने हाफिज़ से कहा, हीरा बहुत अनमोल होता है। अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तब तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। वो अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहाँ से चला गया। पर उस रात हाफिज़ सो नहीं सका क्योंकि वो असंतुष्ट हो चुका था। इसीलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज़ ने सबसे पहले अपने खेत बेचे और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और तुरंत ही हीरा खोजने के लिए रवाना हो गया। वो कई महीने हीरा खोजने के लिए पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उसे हीरा कहीं नहीं मिला। बहुत समय बीतने पर भी जब उसे हीरा नहीं मिला तब वो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरीके से टूट चुका था। वो इतना मायूस हो चुका था कि उसने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज़ के खेत खरीदे थे, वो एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाली नदी में अपने ऊँट को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नदी के दूसरे किनारे पड़े पत्थरों पर पड़ी। तब वो पत्थर इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठे। वो पत्थर उस आदमी को इतने अच्छे लगे कि उसे उठाकर अपने पास ही रख लिए। उसी दिन दोपहर में वही अक्लमंद आदमी आया जिसने हाफिज़ को हीरे के बारे में बताया था। वो खेत के नए मालिक से मिलने आया था। तभी उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखा और पूछा, क्या हाफिज़ लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है और मैं इन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो बस एक पत्थर है। मैंने इसे नदी के किनारे से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उस अक्लमंद आदमी ने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जांच में वो पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि नज़रिया कैसा होना चाहिए। जब हमारे पास सही नज़रिया होता है तब हम आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते हैं। अक्सर लोग वही चीज़ें देखते हैं जो उनके पास नहीं है। जैसे हाफिज़ हीरे पाना चाहता था, पर हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए जो हमारे पास हैं। जैसे हाफिज़ के पास खेत थे, आपके पास भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, बस उसे पहचानो। जो लोग मौके को पहचान नहीं पाते उनके लिए मौके की खटखटाहट शोर होती है। अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है और नॉलेज को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें फ्री में पढ़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।